Hello, hello, hello to all my lovely students. Welcome back to Bio Blossom Education with Sonali. तो आज है हमारा लेक्चर 3 ऑफ द यूनिट किडनी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है बेटा। ये आ सकता है आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स के जो आपके रहते हैं उसमें इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, 1.5 मार्क्स में भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि शॉर्ट क्रिस्प वीडियो में आप लोग को ये सारी चीज़ें मैं समझा दूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, तो चलो हम लोग पहले एक ब्लैंक पेज में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लाइन टू लाइन फिर क्या हमने पढ़ा है वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो। जब आप लोग क्लास देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, और जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाओ, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगी और समझ भी आ जाएगी। उसके बाद आप अपना नोट्स बना लेना, क्योंकि उसके बाद यहाँ जो हम स्लाइड्स देखेंगे उसमें प्रॉपर लाइन्स लिखे हुए हैं हर चीज़। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो टोटल हम देख सकते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट. Okay, first nephron is cortical nephrons, and second type of nephrons are juxtamedullary nephrons. ठीक है, डन। नाउ अगर हम लोग देखें कि इन लोग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मैं एक ही छोटी सी डायग्राम में आपको ये चीज़ समझा देती हूँ। जैसे कि हमने देखा कि किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, फर्स्ट वन इज कॉर्टेक्स, सेकेंड वन इज मेड्यूला। तो अगर मैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का बात करूँ तो ये लोग कैसे प्रेजेंट रहते हैं, ये हो गया बाउमेंस कैप्सूल, ये हो गया पीसीटी, ये हो गया एलएच, ये हो गया डीसीटी। ठीक है, ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये है नंबर 1 कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यहाँ पे जो डायग्राम मैंने किया है ये नंबर 1 का हुआ है, यानी कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो LOH है वो कॉर्टेक्स रीजन में ही रह गया है, वो मेडुला रीजन तक नहीं आया है। जबकि हमने जब नेफ्रॉन का डिस्कशन किया था स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो LOH रहता है नॉर्मल नेफ्रॉन्स का, वो थोड़ा नीचे तक आता है मेड्यूला में। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में जो LOH है वो शॉर्ट है, या तो इतना तक रह गया सोच लो आप, या थोड़ा नीचे बस इतना तक, लेकिन डीप डाउन पूरा मेड्यूला तक नहीं आ रहा है। लेकिन जो नंबर 2 है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, बाउमेंस कैप्सूल ये और ये ऐसा, दैट मीन्स क्या समझ आया आप लोग को यहाँ से कि जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है, अच्छा मैं यहाँ नंबर 2 लिख देती हूँ, दिस इज नंबर 2 वाला नेफ्रॉन। जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है इसमें लॉन्ग LOH प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनली इज लॉन्ग विच इज डीपली पेनिट्रेटेड इन द मेडुला रीजन। वेरेज अगर हम लोग देखें फर्स्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का बात, तो यहाँ पे कैसा है, शॉर्ट LOH शॉर्ट है, ज़्यादा मेडुला तक एंटर करके नहीं है। अब ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं ये अबाउट 85% हमारे बॉडी में रहते हैं, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर ओनली अबाउट 15%। और जो नॉर्मल कंडीशंस होता है, बॉडी के नॉर्मल कंडीशंस में कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही काम करते हैं, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कब काम करते हैं, तो दे वर्क इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन। मतलब जब प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं हो रहा है हमारे बॉडी में, तो वैसे कंडीशंस में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स वर्क। ओके, और एक चीज़ हमने देखा था कि ये जो नेफ्रॉन्स हैं इसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड वेसल एंटर किया एफरेंट आर्ट्रियोल, उसके बाद क्या हुआ ग्लोमेरुलस, उसके बाद निकला इफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये इफरेंट आर्ट्रियोल नीचे जाएगा धीरे धीरे और क्या बनाएगा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। बट यहाँ पे ना पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ज़्यादा ब्रांचिंग फॉर्म में नहीं बनता है, ऊपर ऊपर सुपरफिशियली ही वो रह जा रहा है। जबकि अगर हम ये जक्स्टा मेडुलरी केस में देखें, एफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ पे प्रॉपर वासा रेक्टा इज फॉर्म। दैट मीन्स जक्स्टा मेडुलरी में वासा रेक्टा फॉर्म हो रहा है, लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा नहीं फॉर्म हो रहा है। जो LOH, बिकॉज LOH इज ऑल्सो शॉर्ट, LOH शॉर्ट है, तो जो इफरेंट आर्ट्रियोल वहाँ से निकल रहा है वो वहाँ पे सरफेस से ही होते होते चले जा रहा है, वो नीचे यू शेप्ड स्ट्रक्चर वासा रेक्टा फॉर्म ही नहीं कर रहा है। समझ आया कि आप लोग को इतना तक, बस इतना ही है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में। देख लेते हैं क्या लिखा है।
Based on the location of Malpighian bodies of nephron of mammals, kidney are of two types. फर्स्ट वन है कॉर्टिकल या उसको हम सुपरफिशियल नेफ्रॉन बोलते हैं. सेकेंड है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स. ठीक है. नेक्स्ट क्या, फर्स्ट देखो नंबर वन आपको हेडिंग देना है कॉर्टिकल और सुपरफिशियल नेफ्रॉन. दिस नेफ्रॉन हैव देयर मैल्फिजियन बॉडीज इन द अपर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी. तो यहाँ पे मेनली जो भी इनका स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, उनका जो मैल्फिजियन बॉडी है, ग्लोमेरुलस, बॉमेंस कैप्सूल, सब कुछ कहाँ पे है, कॉर्टेक्स रीजन में ही है. ओके. उसके बाद इनका शॉर्ट LH रहता है, LH बोल लो, LOH बोल लो, इट इज सेम. विच डिप्स लाइटली इनटू द मेड्यूला, मतलब बहुत कम ही वो मेड्यूला में एंटर कर रहा है. और ह्यूमंस में 80 to 85% नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड दिस नेफ्रॉन्स वर्क अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ लाइफ. ओके. ये सब पॉइंट्स मैंने उसी पेज में बोला आपको और वही सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है. नेक्स्ट नंबर 2 क्या लिखा है देखो, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स. These nephrons have their Malpighian bodies in the inner cortex nearer to medulla and are at the junction of cortex and medulla. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है बेटा कि यहाँ पे जो मेल्फिजियन बॉडीज हैं वो सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि वो डीपली पेनिट्रेट करके हैं इन द मेड्यूला रीजन. मीन्स दे आर एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. कॉर्टेक्स में भी है, मेड्यूला में भी, उनके जंक्शन में प्रेजेंट है. ठीक है. देन नेक्स्ट यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनली है उसका लेंथ लॉन्ग रहता है एंड दे पास इनर टू द मेड्यूला. और ये जो नेफ्रॉन्स है ये ह्यूमन किडनी के बस 15 to 20% ही प्रेजेंट रहते हैं. एंड जनरली दिस नेफ्रॉन्स डू नॉट वर्क अंडर नॉर्मल कंडीशंस, बट जब वाटर शॉर्ट सप्लाइड रहता है या वाटर स्ट्रेस कंडीशन रहता है उस टाइम पे ये नेफ्रॉन्स मेजरली काम करते हैं. ठीक है. समझ आ गया इतना तक. तो विद दिस हमारा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, जो 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन है वो कंप्लीटेड हो गया है. ओके. चलो बच्चों, और एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे देख लेनी है जो कि है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डाल दिया जाता है कि राइट अबाउट जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस. ओके. तो अब ये एपारेटस क्या है, पहले मैं ये चीज़ आपको समझाती हूँ. ठीक है. यहाँ आप देख रहे हो स्लाइड्स, एक सेकेंड. ठीक है. तो अब आप ये मत समझना कि मैडम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो हमने ऑलरेडी ही समझ चुका है, आप फिर नेफ्रॉन का डायग्राम यहाँ क्यों लेके आए हो. तो यहाँ मैं नेफ्रॉन का डायग्राम इसीलिए लेके आई हूँ दोबारा, ताकि मैं आपको यहाँ से जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस के बारे में समझा सकूँ. ठीक है. तो ये जो जगह आप लोग देख रहे हो ना, जो जगह जहाँ पे ये जो हमारा DCT है वो बहुत क्लोज कांटेक्ट में आ जा रहा है विथ बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस. ठीक है. ऐसी ये वो जगह है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे DCT इज कमिंग इन वेरी क्लोज कांटेक्ट विथ बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस. ठीक है. यही जगह को जूम करके अभी मैं बनाऊंगी नेक्स्ट पेज में. ठीक है. तो अभी हम वही जगह जितना मैंने अभी बताया उस जगह को ही हम जूम करके अभी बनाएंगे और वही जगह को बोला जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस. ओके. मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलस एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट है या कहाँ फॉर्म्ड हो रहा है, तो एट द जंक्शन वेयर द इनिशियल पार्ट ऑफ DCT टचेस द ग्लोमेरुलस, या फिर हम बोलेंगे टचेस द एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस. ठीक है. पहले मैं लिख देती हूँ व्हाट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस. तो इट इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन वेयर इनिशियल पार्ट, मतलब जस्ट DCT जहां से स्टार्ट हुआ है उसका वो पार्ट, इनिशियल पार्ट ऑफ DCT टचेस द ग्लोमेरुलस डायरेक्टली बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं टचेस द एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियल्स. ठीक है. वही पार्ट है DCT. तो अब DCT का ड्रॉ हम लोग कर लेते हैं. ये है हमारा बाउमेंस कैप्सूल. ओके. नाउ यही बाउमेंस कैप्सूल के पास अगर हम देखेंगे तो ये एंटर हो रहा है हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल, और एफरेंट आर्ट्रियल एंटर करते ही क्या बना दे रहा है, ग्लोमेरुलस. दिस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो कि है ग्लोमेरुलस. एंड देन दिस इज इफरेंट आर्ट्रियोल. ओके. इफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड दिस इज ग्लोमेरुलस. अब डायग्राम में आप लोग एक चीज देख रहे हो कि एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा होता है एज कॉम्पेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल. ये चीज अब याद रखनी है कि द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल इज मोर देन द डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल.
डन इतना तक। अब उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे हम बना देते हैं डीसीटी। ठीक है, एक्चुअली तो हम वही रीजन ही देख रहे हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस का में कि डीसीटी का वो जगह, वो इनिशियल पार्ट जो ग्लोमेरुलस या एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल के कांटेक्ट में आ रही है। ठीक है, अब यही डीसीटी के पास कुछ सेल्स, डीसीटी के जो वॉल है वहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको बोला जाता है मैक्यूला डेंसा सेल्स। Okay, and these macula densa cells are sensory in functions. These are sensory cells. डन इतना तक। ऑल्सो यही जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, इसी के यहाँ पे ही एफरेंट आर्ट्रियोल में ही प्रेजेंट रहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, and these cells are endocrine in function and they secrete a hormone which is renin hormone. इतना तो हमको पता है ना, किडनी कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? रेनिन हार्मोन सिक्रेट करती है। ये रेनिन हार्मोन का काम फिर कहाँ है? रास, यानी क्या? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। बट उतना डिटेल अभी हमको रैस सिस्टम तक जाना नहीं है, हम बस जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस क्या है वो पढ़ रहे हैं। तो ये है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस, यही है जहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट हैं और वो लोग रेनिन हार्मोन को सिक्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा ऑल्सो यहाँ पे भी कुछ सेल्स, ये जो इनके बीच में जो स्पेस है ना, यहाँ पे भी कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनका नाम है लेचिस सेल्स, बट इनका फंक्शन इज अननोन। ये क्या काम करते हैं क्या नहीं, ये अभी तक किसी को नहीं पता। दे आर ऑफ अननोन फंक्शन। ना होता क्या है कि अगर इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन डीसीटी, ओके, जैसे ये डायग्राम देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस या फिर बाउमेंस कैप्सूल में जो भी यूरिन फिल्टर आउट होगा वो पीसीटी के थ्रू करते 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 डीसीटी तक पहुंच रहा है। अब अगर यहाँ डीसीटी में कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक वाटर डेफिशिएंसी हो गया, आयरन डिसबैलेंस हो गया, तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको सेंस कौन कर लेगा? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस में प्रेजेंट मैक्यूला डेंसा सेल्स। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे करें वही मैक्यूला डेंसा सेल्स उसको सेंस आउट कर लेंगे, एंड देन मैक्यूला डेंसा सेल्स विल गिव सिग्नल टू जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू सिक्रेट द रेनिन हार्मोन, जो कि फिर रैस सिस्टम को चलाएगा। ओके डन, इतना ही चीज हमको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस में समझना था। अब हम देख लेंगे लाइन बाय लाइन जो भी चीज लिखा हुआ है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द एपारेटस इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिचुएटेड नियर द ग्लोमेरुलस ऑफ ईच नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलस के पास है, एंड ये एपारेटस 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। पहला है जक्स्टा, ओके ये जक्स्टा होगा, हाँ बेटा यू, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मैक्यूला डेंसा सेल्स, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स। अब ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स क्या है मैम, ये तो आपने नहीं बताया। तो बताया है बेटा, जो मैंने कहा ना लेसिस सेल्स, यही है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स, जो कि ग्लोमेरुलस के बाहर में प्रेजेंट रहते हैं, और बस उतना ही है इसका काम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, वन बाय वन जितना हम पढ़े कि यहाँ पे तीनों सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, तीनों सेल्स का काम हम देख लेंगे। फर्स्ट लिखा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। Just before entering to glomerulus, the inner wall of efferent arterioles contain a bunch of large modified muscle cell called juxtaglomerular cells. Okay, तो हमने जैसे देखा कि efferent arteriole के inner wall में कुछ large cells present रहते हैं जिनको कि juxtaglomerular cells बोला गया है। ओके, एंड यही जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के पास कुछ सिक्रेटोरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण ये सेल्स को हम लोग ग्रेन्युलर सेल्स भी बोल सकते हैं। नंबर 2 दिया है मैक्यूला डेंसा। तो डीसीटी का जो एंटेरियर पार्ट है या इनिशियल पार्ट है, दैट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, एंड डीसीटी के वही एंटेरियर पार्ट में कुछ सेल्स पैक्ड होके प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है मैक्यूला डेंसा सेल। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट सेल्स कौन से हैं? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स, जिसको कि लेसिस सेल्स भी बोला जा रहा है। नाउ ये कैसे टाइप ऑफ सेल्स हैं बेटा? ए ग्रेनुलर सेल्स, मीन्स इनमें कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, दे आर ए ग्रेनुलर सेल्स। एंड
सेम वही लिखा है, अगेन द एंगल्स क्रिएटेड बाय एंट्रांस एंड एग्जिट ऑफ द आर्टेरीज, मतलब जहाँ से आर्टेरी एंटर कर रहा है एंड लीव कर रहा है, वहीं जो स्पेस है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है, वहीं पे ये लेसिस सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, नाउ द टोटल अपीयरेंस इज थॉट टू बी रिलेटेड विथ रिनल ब्लड फ्लो। तो ये जो भी चीज़ हम देख रहे हैं ये किससे रिलेटेड है, रिनल ब्लड फ्लो से रिलेटेड है, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर एज वेल एज आयरन एंड सॉल्ट बैलेंस। मैंने बोला कि अगर कोई भी आयरन डिसबैलेंस आ रहा है या सॉल्ट डिसबैलेंस आ रहा है, तभी मैक्यूला डेंसा सेल्स उसको सेंस करके सिग्नल भेजेंगे किसको, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को, ताकि वो लोग रेनिन हार्मोन को सिक्रेट कर सके। ओके, बट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस एपारेटस, ये एपारेटस का प्राइमरी फंक्शन क्या है बेटा, टू सिक्रेट अ हार्मोन जिसका नाम है रेनिन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर थ्रू रैश। ये रैश के सिस्टम के द्वारा ही ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, डन। चलो, कंप्लीटेड टुडेज टॉपिक वॉज वेरी शॉर्ट। बस ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स हो गए, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपारेटस हो गया, ये आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ भी आपके साथ डिस्कस कर दिया जाए एक स्मॉल वीडियो में, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिएगा सब चीज़ को, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही आप एग्ज़ाम में लिख दो, मोर देन इनफ है। And thank you, and if you like the video then please hit the like button and subscribe the channel, share it with your friends. Thank you, keep learning. Okay, bye.